अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं महर जावेद व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के व्लॉग में हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक चीज़, हमें एक भाई का कमेंट आया था कि वो कह रहे थे कि एलपीजी सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसले करती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, गाड़ी के इंजन का काम निकाल जाती है। एक तो इस मौजू पे डिस्कस करना है, और दूसरा एक मौजू और एक भाई का, हमें दूसरे भाई उनका एक कमेंट आया था। वो कह रहे हैं कि उनकी जॉब चली गई है, तो जॉब कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, लेकिन अभी तक मिली नहीं। फिर उन्होंने बोला कि हमारे घर में गाड़ी हुंडई सेंट्रो खड़ी है, अगर वो चलाएं तो उसमें आया कि कुछ बचत हो सकती है या नहीं हो सकती। दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, एलपीजी का, सीएनजी का, और इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। एक भाई का कमेंट आया था, वो ये कह रहे थे कि उनकी जॉब चली गई है, वो अब दोबारा से काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उनके पास हुंडई सेंट्रो है, वो चलाएँ या फिर बाइकिया चलाएँ। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था, बाइकिया जो है वो चलाएंगे तो उससे अर्निंग कम होगी, उसमें भी फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास घर पे मौजूद है हुंडई सेंट्रो 2007-8 मॉडल है आपके पास, तो आप वो चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनको किसी दोस्त ने गलत गाइड कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप गाड़ी चलाएंगे 100 किलोमीटर तो आपका 1.5-2 लाख रुपये महीने का इसमें ख़र्च निकल आएगा। मतलब ये है कि गाड़ी अपने खर्चे निकाल जाएगी इसमें ना, मतलब गाड़ी कभी इंजन का काम निकालेगी, कभी ऑयल वगैरह का। ये भी अगर आप बाइकिया चलाते हैं, बाइकिया की एक राइड अगर आप 100 रुपये की ड्रॉप करते हैं, आप सिंपल सी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। अगर आप बाइकिया चला रहे हैं तो मेंटेनेंस तो हर चीज़ मांगती है ना। बाइकिया अगर आप चलाते हैं, डेली आपने उसका ऑयल तो नहीं बदलना ना, डेली आपने उसके ब्रेक शू नहीं बदलने, डेली आपने उसका टायर नहीं बदलना। तो जो रेगुलर चीज़ें होती हैं वो हर गाड़ी में, भले वो गाड़ी बाइक हो, गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर, कोई भी गाड़ी हो। अगर बाइक से आप कोई 10,000 महाना या 20,000 महाना कमा रहे हैं, उसमें से अगर आप 1,000 गाड़ी की मेंटेनेंस ऑयल फिल्टर पे लगा देते हैं तो डज इट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होता ही है गाड़ी ने कमा के ऊपर लगाने। अब आ जाते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी की जो एक राइड है ना, मेरी बात सुनिए, अगर आप 12 घंटे बाइक चलाएं, उसमें आप 1500 तक अर्न कर सकते हैं। 1200-1300 खर्चे निकाल के 1200-1300 तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अब आ जाते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी की खर्चे ज़्यादा हैं, वो ठीक कहते हैं जिसने भी आपको बताया खर्चे ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें आमदन भी ज़्यादा है। अगर आप एक दिन में 12 घंटे राइड मतलब गाड़ी चलाते हैं, 12 घंटे को थोड़ा टाइम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप 12 घंटे दिन में गाड़ी चलाएं, 12 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 से 16 राइड आप इजीली कर सकते हैं, छोटी बड़ी मिक्स डाल के। अगर आप 15 राइडें करते हैं, 400, 500, 300 इस तरह की राइड होती हैं, तो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का आपका काम बनता है। अगर आप वो गाड़ी, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था, एलपीजी पे चलाते हैं या सीएनजी पे चलाते हैं, तो वो गाड़ी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप 5 से 6 हज़ार रुपये की एक दिन में अर्निंग करते हैं, जिसमें 1,000-1,500 रुपये आप फ्यूल के एक्सपेंसेस निकालते हैं। उसके बाद ये देखें, मैंने साथ में बाइकिया का, आप समझते होंगे शायद बोनस नहीं मिल रहा, ये साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ। येंगो छोटी राइड्स करें, येंगो की, उसमें भी आपको बोनस मिल जाता है। आप बाइकिया की राइड्स करें, बाइकिया भी आपको रेगुलर बोनस दे रहा है। 12 राइड्स पर 2500 रुपये बोनस दे रहा है। अगर आप 12 राइड बाइकिया की नहीं कर सकते, आप 4-5-6 तो कर ही सकते हैं ना। 6 राइड पर तकरीबन कोई 800 रुपये आपको बाइकिया बोनस दे रहे हैं। तो आप देखें, किसी की बातों में नहीं आए। आप एक दिन, पूरा दिन 12 घंटे बाइक भी चला के देख लें, एक दिन आप गाड़ी भी चला के देख लें। गाड़ी को असल में, आप गाड़ी जब खुद चला रहे हो ना, तो गाड़ी इतनी जल्दी काम नहीं निकालती। जो ड्राइवर हजरात हैं ना, उनके पैसे तो लगे नहीं होते। मैं भी खुद एक एज अ ड्राइवर मैं काम करता रह गया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई पीछे कुछ 10 एकड़ ज़मीन है, ये मेरी 8-10 गाड़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ इज़ अ नेम ऑफ स्ट्रगल। आप स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते करते आप देखें, कोई भी चीज़ हो ना, दरख्त शुरू से पहले दिन आप बीज लगाते हैं, उसके बाद दरख्त बनता है। आप सोच रहे हैं कि पहले दिन मैं काम शुरू करूं, आपकी 20,000 इनकम आ जाए, या पहले दिन आप काम पे जाएंगे तो शाम को आपको 1.5 लाख रुपए का गाड़ी काम निकाल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। फ़र्ज़ करें आप डेली 5,000 रुपये कमा के आ रहे हैं, महीने का 1.5 लाख बन रहा है, उसमें से 20,000 या 15,000 रुपये आप गाड़ी की मेंटेनेंस निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी अप टू डेट रहेगी ना, आपको गाड़ी धोखा करेगी। हाँ, अगर आप गाड़ी पे नहीं लगाते, आप सोच रहे हैं कमा के खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, फिर जब गाड़ी काम निकालती है तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। आपने डेली जो काम करना है, आप अपना एक गोल सेट कर लें कि मैंने 4,000 रुपये मैंने अर्निंग अपनी एक साइड पे रखनी है, 1,000 गाड़ी की मेंटेनेंस का मैंने अलग रखना है, ताकि गाड़ी जब काम निकाले, अगर फ़र्ज़ करो छोटा सा 10 रुपये का भी काम है, तो आपको फ़ौरन करवा लेना चाहिए। आप संडे टू संडे जो है ना, फर्स्ट टाइम में राइडें कम होती हैं, आप फर्स्ट टाइम संडे का रखें। उसमें आप गाड़ी का जो भी काम होता है, ऑयल है, फ़िल्टर है, छोटे मोटे नट बोल्ट हैं, सस्पेंशन के नट वगैरह हैं, ये चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हैं। घर पे भी आप औजार रख लें, खुद चेक कर लिया करें। ऑयल,
फ़िल्टर हो गया, इसकी ब्रेक ऑयल हो गया, इसके ब्रेक शू तो 2-2 साल तक ईज़िली आप चल जाते हैं। ब्रेक ऑयल होता है 4 से 5,000 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी अपना ऑयल इसका तब्दील करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि ऑयल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये ऑयल इतने किलोमीटर चलेगा। आप डेली 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं तो महीने का बनता है 3,000 किलोमीटर, या अगर आप 150 किलोमीटर चला रहे हैं तो उस हिसाब से बनता है 4,500 किलोमीटर। आप 100 से 150 किलोमीटर डेली चला रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, उसमें अर्निंग नहीं होगी? अगर आप 150 किलोमीटर चला रहे हैं तो उसमें कम से कम भी आपको अर्निंग जो है 4 से 5,000 पे आप खर्चे निकाल के अर्न करके आएंगे। अब 4 से 5,000 को आप महीने पे ज़रा कैलकुलेट करें, कुछ 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये बनता है। आप 1.5 लाख में से उसमें 5,000 6,000 का गाड़ी का ऑयल तब्दील करें, ब्रेक ऑयल चेक कर लें, छोटे मोटे और कोई काम आ जाते हैं वो साथ करवा लें, या कभी गाड़ी पंक्चर हो जाती है वो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होंगे, जो बोनस आता है ना आपका बोनस, वो गाड़ी की मेंटेनेंस में निकल जाता है। बाकी डेली माशाल्लाह जो अर्निंग कर रहे हैं वो आपकी सेविंग है। एहतियातन आप डेली की अर्निंग में से 1,000 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस का अलग कर दिया करें। बोनस भले वो बोनस से भी आप इसका करते रहते हैं, वो आपकी सेविंग होगी। कल को आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, वो गाड़ी सेल करके कोई अच्छी सी गाड़ी आप अपग्रेड कर लेते हैं, या आपका वो बैकअप बन जाता है। देखिए गाड़ी कोई आपको बोले ना कि नुकसान कर रही है, कोई ये सब फजूल बातें हैं। आपने मेहनत करनी है, एक दिन आप बाइक चला के देख लें, एक दिन आप गाड़ी चला के देख लें। हाँ, आपने एक चीज़ और बताई थी कि आपके घर में गाड़ी है लेकिन आप बड़े भाई हैं या आपके वालिद साहब हैं, वालिदैन हैं, वो भरोसा नहीं कर रहे। वो तो आपकी मैच्योरिटी पे है। अगर आप मतलब मैच्योर हैं तो जाहिर सी बात है, वो आप डेली अगर 5,000 कमा के आ रहे हैं अपने वालिद साहब वालिदैन के साथ, उनके भाई में रजामंदी से गाड़ी चला रहे हैं तो इशू नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई दोस्त वगैरह कुछ ऐसे हैं, दोस्त अहबाब है जिनकी वजह से आपके वालिदैन सेटिस्फाई नहीं है कि हमारा बच्चा मैच्योर है या गाड़ी को कहीं नुकसान करेगा या गाड़ी का काम निकालेगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोशिश करें किसी की बातों में मत आएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दोनों चीज़ों पे डिस्कस कर लिया है कि आप अपनी गाड़ी खुद चला के अगर आप तरीके से गाड़ी चलाएं तो गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं निकालती। छोटा मोटा जो काम होता है, चूँकि आप पाउंडर हैं, आप खुद को इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। अगर आप एक नट गिर जाता है फ़ौरन वो लगा लेते हैं। ड्राइवर हजरात जो होते हैं वो ये करते हैं, वो लापरवाही करते हैं, इसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा काम निकाल जाती है। आप ये किया करें, जो भी काम गाड़ी का हो छोटा मोटा, आप संडे टू संडे वो देख लिया करें। संडे को फर्स्ट टाइम काम कम होता है, आप जाएं गाड़ी का छोटा मोटा जो भी काम होता है, सर्विस ट्यूनिंग है, ऑयल फिल्टर है, वो आप लाजमी चेक करवा लिया करें। वो आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। डेली बेस पे आपने 3 चीज़ें चेक लाजमी करनी होती हैं। एक होता है इंजन ऑयल, नंबर 2 पे होता है ब्रेक ऑयल, नंबर 3 पे होता है पानी। गाड़ी के रेडिएटर में पानी वगैरह लाजमी चेक करना है आपने, क्योंकि गाड़ी हीट हो जाती है। अब आ जाते हैं गाड़ी हीट क्यों होती है और उसका सलूशन क्या है, ये भी आपको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर हीट हो, गाड़ी हीट बार बार हो रही है तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। अगर आपकी गाड़ी बार बार हीट हो रही है, मसलन गर्मियां हैं, एसी ऑन करते हैं तो फ़ौरन आप सुई का जो कांटा होता है, हीट का कांटा होता है, वो ऊपर उठ जाता है, हीट हो जाती है। तो इसका ज़्यादातर 90% जो मसला आ रहा होता है वो रेडिएटर का मसला आ रहा होता है। आपने रेडिएटर खुलवाना है, रेडिएटर है या पानी वाली कुप्पी, दोनों इसको साफ़ करवा के रेडिएटर को वापस फिट कर देना है, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आगे इस दोबारा बार बार गाड़ी हीट ना हो तो आपने ये करना है, कूलेंट होता है अच्छी कंपनी का, एक आबरू एक ब्रांड है, बहुत अच्छा कंपनी, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। मैं आपको अभी इसकी वीडियो दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये आप यूज़ करें, इंशाअल्लाह गाड़ी हीट नहीं होगी। एसी चलाएंगे तो गाड़ी का सुई का जो कांटा, हीट का कांटा होता है, वो कभी भी आपको मसला नहीं करेगा। अक्सर होता है हजरात जो रेडिएटर 2-2 साल वो रेडिएटर साफ़ नहीं करवाते, जैसे वो रेडिएटर साफ चॉक होता है, चॉक होने की वजह से गाड़ी हीट होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये आप लाजमी चेक किया करें। और दूसरी चीज़ पे होता है पानी, आपने डेली बेस पे चेक करना है, पानी गाड़ी में ना हो, रेडिएटर में पानी कम हो जाए तो भी गाड़ी हीट हो जाती है। आपने पहले पानी चेक करना है, पानी पूरा होने के बावजूद गाड़ी अगर हीट हो रही है तो आप समझ जाएं कि आपका रेडिएटर चॉक है। आपने रेडिएटर में सबसे पहले साफ़ करवाना है। 700-800 रुपये छोटी गाड़ियों का लेते हैं, बड़ी गाड़ियों का 1,000, 1,200, 1,500 तक चार्ज कर लेते हैं। तो आपने वो गाड़ी खुद खड़े होके बड़ी गाड़ी पेट्रोल से वॉश करवा के आपने वो साफ़ करवाना है। उसके बाद फिर आप जब वापस फिट करेंगे तो आपने पानी जो है कोशिश करनी है कि अच्छे वाला साफ़ पानी, फिल्ट्रेशन वाला पानी डालना है। पानी जैसे ही डालेंगे ना तो उसमें कूलेंट मिक्स करके आपने पानी डालना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी जो बार बार हीट हो रही है वो इंशाल्लाह हीट नहीं होगी, आपकी जो हीटिंग का गाड़ी का सलूशन है वो भी हल हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है कि यंगो करीम से रिलेटेड या बाइकिया से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड, गाड़ी के मसाइल होते हैं, तो आप हमें वीडियो में डिस्कस किया करें, हम आपको इंशाल्लाह उसका सलूशन बताया करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।